ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम इन टू पोजीशंस, टर्न बाय टर्न गिव्स अ रियल इमेज ईच टाइम ऑन द स्क्रीन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इमेजेस आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ बताना तो बहुत आसान है, हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, पहली इमेज दूसरी इमेज। तो यहाँ पे वैल्यूज भी बहुत अच्छी दी हुई है, 9 और 4। तो 9 इंटू 4 36, अंडर रूट 36 हो जाएगा 6। तो इससे हमारा पहला आंसर आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत आसान है। दूसरा काम थोड़ा सा कठिन है। देखिए ये याद रखिएगा, जितना ये x होता, जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस यहां भी होती है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब इस पोजीशन में है तो दिस विल एक्ट लाइक u एंड दिस विल एक्ट लाइक v, ठीक है। जब इस पोजीशन में तो ये u है x के बराबर और v क्या हो जाएगा d प्लस एक्स के बराबर। इस तरह कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो अभी d ही हमें नहीं पता है, अगर हम d निकाल लें तो हमें फोकल लेंथ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां पर एक तो बात आप लिख सकते हैं, x प्लस डी इज इक्वल टू 60, है ना, इज इक्वल टू ए लिख लो। चलो, x प्लस डी इज इक्वल टू ए। सो 2x प्लस डी इज इक्वल टू 60। अगर आप ये x और x नहीं लेंगे तो ये सवाल नहीं होगा, मतलब आसानी से नहीं होगा, फिर बहुत देर लगेगी आपको, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक तरीका ये है कि आप मैग्निफिकेशन निकाल लें। जब मैं इसी पोजीशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई? मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? v और u के भी बराबर होता है ना। तो यहां से एक बहुत सही रिजल्ट आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या है? 9, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकाल लिया? 6, और v हम लोग कितना मान चुके हैं? देखिए u जो है हमारा x के बराबर है, यानी u इज इक्वल टू माइनस एक्स कर सकते हैं, और v हमारा कितना? d प्लस एक्स के बराबर है, तो v बराबर प्लस d प्लस एक्स कर लेते हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, तो इस लेंस के ऊपर लिख दिया मैंने u v, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? d प्लस एक्स, सही है, और u क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। याद रखिएगा यहाँ पे साइन का बड़ा महत्व होगा, अगर साइन गड़बड़ सड़बड़ कर दिया तो दिक्कत होगी। हाइट ऑफ इमेज जो है वो आप 9 लेंगे तो अलग इक्वेशन बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज आपको -9 लेनी पड़ेगी। पूछा जा रहा है -9 यहाँ क्यों नहीं लिया? आप यहाँ -9 लेते, यहाँ -4 लेते, तब भी 6 आता। तो इसलिए याद रखें कि हाइट जब रियल इमेज बनती है तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, तभी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। अच्छा, तो अब ये 3 2 6, 3 3 9, तो -3 इंटू -x हो जाएगा 3x, ये हो गया 2d प्लस 2x, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि 2x प्लस d इज इक्वल टू 60 है। इसमें और ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इन दो इक्वेशंस को आप आसपास लिख लीजिए। 2x प्लस डी इज इक्वल टू 60, 2x प्लस 2d इज इक्वल टू, अच्छा अरे एक और चीज हो गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2d लिख सकते हो आप। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमारा गोल क्या है? हम d निकालना चाहते हैं,
2 इंटू 2d प्लस d इज इक्वल टू 60, 2 दूनी 4 है 5d बराबर 60, d बराबर 12। अब बस हमारा काम बन गया है। क्यों बन गया है? हमें a पता है 60 और हमें d पता है 12 सेंटीमीटर। जब ये दोनों पता है तो हम लोग अपना जादुई फॉर्मूला लगाते हैं f वाला। बताइए जरा कौन सा? f इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, और a की 60 और d की 12 रख दिए, a की 60 यहाँ पे भी। अब देखो यार, मैं तो भाई कॉमन वॉमन लेके करना चाहता हूँ, आप स्क्वायर कर लीजिए फिर कर लीजिए जैसा आपको ठीक सही लगे। और आप देखेंगे कि मैं कोई भी रफ वर्क नहीं करूंगा। 60 को मैंने 12 इंटू 5 लिख दिया, 12 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 12 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 5 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, 4 इंटू 60 है। अब देखो यार, 12 स्क्वायर को भी आप 12 इंटू 12 लिख लो, 12 इंटू 12 लिख दिया। ये 25 में से एक गया 24, 6 आ गया 12, 5 आ गया, तो दिस इज 72 डिवाइडेड बाई 5। अब 72 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है? 144 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 14.4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कंफर्म हो गया। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये 2015 में।